हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्विक रिवीजन में रिवीजन करने वाले हैं एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक एंड हाइपरबोलिक फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी। आज हम लोग क्या रिवीजन करेंगे? एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्रिक एंड हाइपरबोलिक फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी। तो बच्चों, इसमें सबसे पहले आता है यूलर थ्योरम। सबसे पहले क्या आता है? यूलर्स थ्योरम। यूलर्स थ्योरम ये क्या होता है? इफ थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर देन cos थीटा प्लस का आई साइन थीटा बराबर होता है e की पावर आई थीटा। ये कैसे प्रूव करेंगे? इसमें हम लोग LHS लेके चल रहे हैं। LHS बराबर क्या है? LHS बराबर है cos थीटा और प्लस का आई साइन थीटा। तो दिस इम्प्लाइज है cos थीटा की जो वैल्यू होती है वो 1 माइनस थीटा स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 और प्लस थीटा की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल डॉट और सो और प्लस 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 आई और इसकी जो वैल्यू होती है साइन थीटा की, ये वैल्यू होती है थीटा माइनस थीटा क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3 और थीटा पावर 5 अपॉन फैक्टर 5 डॉट और सो। ये बराबर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस लिखिएगा 1 प्लस एक तो यहाँ लीजिए एक तो यहाँ लीजिएगा 1 प्लस आई थीटा क्या हो जाएगा? आई थीटा माइनस का थीटा स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस का आई थीटा का क्यू फैक्टोरियल 3 और प्लस थीटा की पावर 4 अपॉन फैक्टर डॉट और सो। सिंस हम लोग पढ़ के आ रहे थे आई स्क्वायर इक्वल टू -1 और आई टू इक्वल टू माइनस आई और आई की पावर 4 इक्वल टू 1 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसलिए LHS बराबर इसलिए cos थीटा प्लस का आई साइन थीटा बराबर ये हो जाएगा 1 प्लस आई थीटा। यहाँ -1 के स्थान पर क्या लिख सकते हो? आई स्क्वायर और थीटा स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस आई का क्यूब थीटा का क्यूब अपॉन फैक्टोरियल डॉट और सो। और बच्चों आप इसे लिख सकते हो 1 प्लस आई थीटा और प्लस आई थीटा का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 और आई थीटा का होल क्यूब फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट और सो। और ये आपका होता है e की पावर आई थीटा। तो ये क्या मिल गया? cos थीटा हमको मिल गया cos थीटा प्लस का आई साइन थीटा इक्वल टू e की पावर आई थीटा। दिस इज नोन एज यूलर थ्योरम। इसे क्या कहते हैं? दिस इज नोन एज यूलर थ्योरम। ये क्या होता है? यूलर्स थ्योरम। ये होता है यूलर्स थ्योरम। दिस इज नोन एज यूलर्स थ्योरम। इसे क्वेश्चन नंबर 1 डाल दीजिएगा। हम लोग पढ़ के आ रहे थे कि यदि z बराबर z1 बराबर z2 है देन इम्प्लाई देन करके लिख सकते हैं देन z1 का कंजुगेट और बराबर z2 का कंजुगेट। ये एक स्टेटमेंट है, इसलिए अगर यहाँ का कंजुगेट कर दिया जाए इसलिए cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का कंजुगेट और बराबर हो जाएगा e की पावर आई थीटा का कंजुगेट। तो दिस इम्प्लाइज दैट यहाँ से मिलेगा बच्चों cos थीटा और प्लस का cos थीटा आई, यहाँ पर कंजुगेट आई का साइन चेंज हो जाएगा तो यहाँ से क्या मिलेगा? cos थीटा माइनस का आई साइन थीटा इक्वल टू e की पावर माइनस आई थीटा। अब इसे आप क्वेश्चन नंबर 2 डाल दीजिएगा। नाउ अब इन्हें जोड़ दीजिएगा। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 क्या करिएगा? नाउ एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। नाउ एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 देन तब हम लोग क्या मिलेगा? ये मिलेगा cos थीटा प्लस आई साइन थीटा और प्लस ब्रैकेट cos थीटा माइनस आई साइन थीटा बराबर इसकी जो वैल्यू है इसकी वैल्यू है e की पावर आई थीटा और इसकी वैल्यू है e की पावर माइनस आई थीटा। तो यहाँ से आप देख रहे हैं आई साइन थीटा से आई साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज दैट 2 cos थीटा बराबर
ई की पावर आई थीटा प्लस ई की पावर माइनस आई थीटा। तो दिस इम्प्लाइज दैट कॉस थीटा बराबर ई की पावर आई थीटा प्लस ई की पावर माइनस आई थीटा अपॉन 2। ये आपका जो है एक रिजल्ट आ गया। जिस तरीके से हम लोगों ने समीकरण 1 और 2 को जोड़ा, वैसे हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 घटा रहे हैं, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। नाउ अगर हम लोग क्या करें, अब हम लोग इक्वेशन 1 और माइनस का इक्वेशन 2 कर रहे हैं, माइनस का इक्वेशन 2 कर रहे हैं। तो देखिएगा यहाँ हमारे पास क्या था, ई की पावर आई थीटा और प्लस आई साइन थीटा घटाया है, तो यहाँ पर आएगा कॉस थीटा और माइनस का आई साइन थीटा बराबर इसकी वैल्यू पड़ेगी ई की पावर आई थीटा माइनस इसकी वैल्यू पड़ेगी ई की पावर माइनस आई थीटा। तो दिस इम्प्लाइज दैट ये हो जाएगा कॉस थीटा और प्लस का आई साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा और प्लस का आई साइन थीटा बराबर ई की पावर आई थीटा माइनस ई की पावर माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज दैट 2i साइन थीटा बराबर हो जाएगा ई की पावर आई थीटा माइनस ई की पावर माइनस आई थीटा। तो साइन थीटा बराबर आ जाएगा ई की पावर आई थीटा ई की पावर माइनस आई थीटा अपॉन 2i। एक ये रिजल्ट आ जाएगा, एक ये रिजल्ट आ जाएगा। इस रिजल्ट को आप नोट कर लीजिए। इसके बाद नंबर इसे नंबर 2 कह सकते हैं। 9 हम लोग पढ़ के आ रहे थे टेन थीटा बराबर पढ़ के आ रहे थे साइन थीटा और बटे में कॉस थीटा। तो दिस इम्प्लाइज दैट टेन थीटा बराबर वैल्यू ऑफ साइन थीटा ई की पावर आई थीटा माइनस ई की पावर माइनस आई थीटा अपॉन 2 है एंड वैल्यू ऑफ कॉस थीटा है ई की पावर आई थीटा प्लस नहीं ठीक है माइनस का आई थीटा अपॉन 2 इसकी वैल्यू पर क्या आ रहे हैं अपॉन 2। यहाँ पर ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोगों को मिलेगा क्या, तो दिस इम्प्लाइज दैट बच्चों मिलेगा टेन थीटा बराबर ई की पावर आई थीटा माइनस आई थीटा अपॉन आई और ब्रैकेट ई की पावर आई थीटा और प्लस ई की पावर माइनस आई थीटा, दिस इज टेन थीटा। अब कॉट थीटा इसका अपोजिट कर दीजिएगा, क्या करिएगा कॉट थीटा इसका अपोजिट कर दीजिए। नाउ कॉट थीटा बराबर होता है 1 अपॉन टेन थीटा। तो दिस इम्प्लाइज दैट कॉट थीटा बराबर आई ई की पावर आई थीटा प्लस ई की पावर माइनस आई थीटा ई की पावर आई थीटा माइनस ई की पावर माइनस आई थीटा। ये कॉट थीटा की वैल्यू होगी। नाउ cosec theta is now cosec theta बराबर ये होता है 1 अपॉन साइन थीटा, तो हो जाएगा 2i अपॉन ई की पावर आई थीटा माइनस ई की पावर माइनस आई थीटा, ये cosec थीटा हो जाएगा। एंड sec थीटा बराबर ये होता है 1 अपॉन cos थीटा और हो जाएगा 2 अपॉन ई की पावर आई थीटा प्लस ई की पावर माइनस आई थीटा, ये sec थीटा हो जाएगा। ये आप नोट कर लीजिएगा, ये आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा। इसे आप लोग जो है जल्दी से नोट कर लीजिए, इसे जल्दी से नोट कर लीजिए। इसे आप नोट कर लीजिएगा, तब तक जो है उम्मीद करता हूँ नोट हो गया होगा। इसके बाद आता है हाइपरबोलिक फंक्शन। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है हाइपरबोलिक फंक्शन। इसके बाद आता है हाइपरबोलिक फंक्शन। अब हम लोग पढ़ेंगे हाइपरबोलिक फंक्शन। क्या पढ़ेंगे, हाइपरबोलिक फंक्शन। अब हम लोग हाइपरबोलिक फंक्शन पढ़ने वाले हैं। हाइपरबोलिक फंक्शन ये क्या होते हैं,
नंबर वन हाइपरबोलिक साइन ऑफ जेड, हाइपरबोलिक साइन ऑफ जेड, इसे हम लोग पढ़ते हैं बच्चों हाइपरबोलिक, क्या पढ़ते हैं हाइपरबोलिक, हाइपरबोलिक साइन ऑफ जेड पढ़ते हैं, इसे पढ़ते हैं हाइपरबोलिक साइन ऑफ जेड। एंड डेफिनेशन इसकी क्या होती है, और इसकी जो डेफिनेशन होती है बच्चों होती है हाइपरबोलिक साइन ऑफ थीटा, हाइपर साइन ऑफ थीटा बराबर e की पावर थीटा माइनस e की पावर माइनस थीटा अपॉन 2, ये इसकी डेफिनेशन होती है। इसी सिमिलरली हाइपरबोलिक कॉस ऑफ थीटा जो होता है e की पावर थीटा प्लस e की पावर माइनस थीटा अपॉन 2 होता है, ये बच्चों होता है हाइपरबोलिक कॉस ऑफ थीटा। नंबर 3, इसे नंबर 1 कह सकते हो, इसे नंबर 2, नंबर 3। हाइपरबोलिक टैन ऑफ थीटा जो होता है वो होता है हाइपरबोलिक साइन ऑफ थीटा, हाइपरबोलिक कॉस ऑफ थीटा, और ये होता है e की पावर थीटा e की पावर माइनस थीटा अपॉन e की पावर थीटा प्लस e की पावर माइनस थीटा। इसी तरीके से नंबर 4 हाइपरबोलिक कॉट ऑफ थीटा आता है, तो इसी तरीके से क्या आता है हाइपरबोलिक कॉट ऑफ थीटा, हाइपरबोलिक कॉट ऑफ थीटा, ये होता है 1 अपॉन, ये होता है बराबर 1 अपॉन हाइपरबोलिक टेन ऑफ थीटा, और इसे हाइपरबोलिक कॉस ऑफ थीटा बटे हाइपरबोलिक साइन ऑफ थीटा भी कर सकते हैं, और ये वैल्यू होती है e की पावर थीटा प्लस e की पावर माइनस थीटा, e की पावर थीटा माइनस e की पावर माइनस थीटा। इसके बाद नंबर 5 हाइपरबोलिक साइन ऑफ थीटा होता है 1 अपॉन हाइपरबोलिक कॉस ऑफ थीटा, और ये होता है बच्चों 2 अपॉन e की पावर थीटा प्लस e की पावर माइनस थीटा। और नंबर 6 ये होता है हाइपरबोलिक कॉस ऑफ थीटा 1 अपॉन हाइपरबोलिक साइन ऑफ थीटा जो 2 अपॉन e की पावर थीटा और e की पावर माइनस थीटा, ये तो डेफिनेशंस हैं। ये नोट कर लीजिएगा। लिख लिया। अब देखिएगा कुछ इसमें प्रूफ लिखिएगा। टू प्रूव दैट, क्या है अब है टू प्रूव दैट हाइपरबोलिक कॉस ऑफ थीटा प्लस हाइपरबोलिक साइन ऑफ थीटा बराबर e की पावर थीटा, ये प्रूव करना होता है। LHS लेके चलिएगा। LHS है हाइपरबोलिक कॉस ऑफ थीटा प्लस हाइपरबोलिक साइन ऑफ थीटा, प्लस हाइपरबोलिक साइन ऑफ थीटा। जब इसकी वैल्यू डालोगे तो e की पावर थीटा प्लस e की पावर माइनस थीटा अपॉन 2, और जब इसकी वैल्यू डालोगे e की पावर थीटा और e की पावर माइनस थीटा अपॉन 2, तो ये बराबर में क्या होगा, 2 एलसीएम हो जाएगा, e की पावर थीटा प्लस e की पावर माइनस थीटा और प्लस e की पावर थीटा और e की पावर माइनस थीटा। यहाँ से ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा 2 e की पावर थीटा अपॉन 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, इसलिए हाइपरबोलिक कॉस ऑफ थीटा प्लस हाइपरबोलिक साइन ऑफ थीटा इक्वल टू e की पावर थीटा। सिमिलरली क्या होता है, हाइपरबोलिक कॉस ऑफ थीटा माइनस हाइपरबोलिक साइन ऑफ थीटा बराबर होता है e की पावर माइनस थीटा, ये होता है। इसी तरीके से हम लोगों को एक इसमें रिलेशन बिटवीन होता है, एक रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्री
ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक एंड हाइपरबोलिक फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक एंड हाइपरबोलिक फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक एंड हाइपरबोलिक फंक्शन एक रिलेशन होता है रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक एंड हाइपरबोलिक फंक्शन। ये क्या होता है? नंबर 1 ये बच्चों का साइन आई थीटा बराबर होता है आई एंड हाइपरबोलिक साइन ऑफ थीटा। नंबर 2 एक होता है कॉस आई थीटा बराबर हाइपरबोलिक कॉस ऑफ थीटा। नंबर 3 हाइपरबोलिक टेन ऑफ आई थीटा बराबर होता है आई हाइपरबोलिक टेन ऑफ थीटा। ये इसमें 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। ट्रिग्नोमेट्री के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, इन्हें आप नोट कर लीजिए। इसके बाद आता है आपका टू प्रूव दैट। क्या आता है? टू प्रूव दैट हाइपरबोलिक स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा और माइनस हाइपरबोलिक स्क्वायर साइन ऑफ थीटा इक्वल टू 1। यहाँ पर LHS लेके चलेंगे। LHS बराबर यहाँ पर है हाइपरबोलिक कॉस ऑफ थीटा का स्क्वायर माइनस हाइपरबोलिक साइन ऑफ थीटा का स्क्वायर। बच्चों इसकी जो वैल्यू होगी की पावर थीटा प्लस e की पावर माइनस थीटा अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस e की पावर थीटा e की पावर माइनस थीटा अपॉन 2 का होल स्क्वायर बराबर यहाँ पर 4 एलसीएम हो जाएगा और e की पावर 2 थीटा प्लस e की पावर माइनस 2 थीटा प्लस का 2 माइनस e की पावर 2 थीटा e की पावर माइनस 2 थीटा और प्लस का 2। ये कैंसिल हो जाएंगे, हो जाएगा 4/4 और इक्वल टू 1 आ जाएगा बराबर RHS। बराबर क्या है? बराबर RHS। इसी तरीके से सिमिलरली बच्चों हाइपरबोलिक कॉस ऑफ 2 थीटा बराबर होता है हाइपरबोलिक स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा और प्लस हाइपरबोलिक स्क्वायर साइन ऑफ थीटा। एक होता है 2 हाइपरबोलिक स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा माइनस 1 और बच्चों एक और होता है 1 प्लस 2 और हाइपरबोलिक स्क्वायर साइन ऑफ थीटा। ये 2 है, ठीक है, ये 2 है। इसी तरीके से हाइपरबोलिक नंबर 2 हाइपरबोलिक साइन ऑफ थीटा बराबर होता है 2 हाइपरबोलिक साइन ऑफ थीटा एंड हाइपरबोलिक कॉस ऑफ थीटा। नंबर 3 एक आपको और मिलेगा हाइपरबोलिक कॉस ऑफ थीटा और प्लस हाइपरबोलिक साइन ऑफ थीटा होल पावर n बराबर होता है हाइपरबोलिक कॉस ऑफ n थीटा और प्लस हाइपरबोलिक साइन ऑफ n थीटा। नंबर 4 एक होता है 1 माइनस हाइपरबोलिक स्क्वायर टेन ऑफ थीटा बराबर हाइपरबोलिक स्क्वायर सेक ऑफ थीटा। इसमें आपको और भी फॉर्मूले मिलेंगे। नंबर 5 हाइपरबोलिक साइन ऑफ a प्लस बी ये बराबर होता है हाइपरबोलिक साइन ऑफ a हाइपरबोलिक कॉस ऑफ b प्लस हाइपरबोलिक कॉस ऑफ a एंड हाइपरबोलिक साइन ऑफ b। नंबर 6 एक होता है हाइपरबोलिक साइन ऑफ a माइनस b बराबर हाइपरबोलिक साइन ऑफ a एंड हाइपरबोलिक कॉस ऑफ b माइनस हाइपरबोलिक कॉस ऑफ a एंड हाइपरबोलिक साइन ऑफ b। ये बिल्कुल सेम टू सेम ट्रिग्नोमेट्री जैसा ही होता है। नंबर अगला है हाइपरबोलिक कॉस ऑफ a प्लस b ये बराबर होता है हाइपरबोलिक कॉस ऑफ a एंड हाइपरबोलिक कॉस ऑफ b प्लस में प्लस आता है प्लस हाइपरबोलिक साइन ऑफ a एंड हाइपरबोलिक साइन ऑफ b। नंबर 8 एक होता है हाइपरबोलिक कॉस ऑफ a माइनस b बराबर ये होता है हाइपरबोलिक कॉस ऑफ a और हाइपरबोलिक कॉस ऑफ b माइनस में माइनस आता है माइनस
माइनस हाइपरबोलिक साइन ऑफ टी एंड हाइपरबोलिक साइन ऑफ बी। ये ट्रिग्नोमेट्री में जैसा ट्रिग्नोमेट्री होता था वैसा ही हाइपरबोलिक में ये, लेकिन यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता था, ट्रिग्नोमेट्री जो यहाँ प्लस होता था, यहाँ माइनस होता था, यहाँ माइनस यहाँ प्लस होता था, लेकिन हाइपरबोलिक फंक्शन में प्लस में प्लस रहता है और माइनस में माइनस रहता है। इसके बाद आता है हाइपरबोलिक टेन ऑफ ए प्लस बी बराबर, ये होता है हाइपरबोलिक टेन ऑफ ए प्लस हाइपरबोलिक टेन ऑफ बी, यहाँ पर वन प्लस हाइपरबोलिक टेन ऑफ ए एंड हाइपरबोलिक टेन ऑफ बी। ये 9वां फार्मूला है। 10वां फार्मूला है हाइपरबोलिक टेन ऑफ ए माइनस बी बराबर, ये होता है हाइपरबोलिक टेन ऑफ ए और माइनस हाइपरबोलिक टेन ऑफ बी, वन माइनस हाइपरबोलिक टेन ऑफ ए एंड हाइपरबोलिक टेन ऑफ बी। तब ये फॉर्मूला रहता है, तब आपका ये फॉर्मूला रहता है। तो हाइपरबोलिक फंक्शन में हम लोग इतना ही सीखेंगे, और अगर आप ये फॉर्मूले सीख लेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। तो आप ये फॉर्मूले जरूर सीखिएगा। तो इसके क्विक रिवीजन में हाइपरबोलिक फंक्शन में इतना ही, ठीक है। और आज की सेवा ये